Today we going to discuss exercise 4.2. एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू एंड वाई. विच वन इज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस. तीन ऑप्शन दिए हुए हैं और एक इक्वेशन दिया हुआ है. आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा और सही होगा तो क्यों होगा. आपका इक्वेशन है y इक्वल टू 3x + 5. पहला ऑप्शन है ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, और तीसरा इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो आपका थर्ड जो होगा ये ऑप्शन सही होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है. आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रख के दूसरे की वैल्यू निकालते हैं तो इस तरह इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा. इसीलिए इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं. यूनिक का मतलब है एक एक सॉल्यूशन, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है. ओनली टू सॉल्यूशन, केवल x और y की वैल्यू आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके ऑप्शन राइट. और आप लिखेंगे बिकॉज देयर इज टू वेरिएबल x एंड y एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा. मतलब ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा कि x की आप कोई भी वैल्यू रखें तो y की वैल्यू जरूर निकल के आएगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. ये 10th क्लास के में भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी से ही समझना. ये ग्राफ बनाना, आगे आप चलेंगे तो ग्राफ बनाने को नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा. सबसे पहले अभी सिर्फ एक इक्वेशन दिया है और आपको क्या करना है, उसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं. पहला है 2x + y = 7. वैसे तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे ईजी तरीका आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल दिए हुए हैं x और y. आप क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल का एक बॉक्स बना लेंगे. जितने सॉल्यूशन बनाने हैं उतना बॉक्स बना लिया और x वाले में अपनी तरफ से 0, 1, 2, 3 पुट कर दिया. 4 वैल्यू पुट कर दिया. अब सॉल्व करने चलते हैं. 2 × x की जगह अपनी तरफ से 0 रखा प्लस y = 7. 2 × 0 मतलब 0 हो गया प्लस y = 7. y की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 7. कहने का मतलब है जब x की वैल्यू 0 थी इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ गई आपकी 7. दूसरा वैल्यू आप रखेंगे 1. तो यहाँ x की जगह आपने क्या रखा, 2 × 1 प्लस y = 7. 2 × 1 मतलब 2 प्लस y = 7. y की वैल्यू 7 - 2 तो क्या आ गया आपके पास 5. कहने का मतलब है जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई 5. अब नेक्स्ट है आपकी x की वैल्यू 2 रखनी है. तो 2 × 2 प्लस y = 7 आपने रखा. 2 × 2 = 4 होता है. 4 प्लस y = 7. y की वैल्यू 7 - 4, y की वैल्यू हो गई आपके पास 3. जब आपने यहाँ पे इक्वेशन में x की जगह 2 रखा तो y क्या आ गया आपके पास 3. लास्ट जब x की जगह आप 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आती है, आपने क्या किया 2 × x की जगह आपने क्या रखा 3 प्लस y = 7. 3 × 2 = 6 प्लस y = 7. y की वैल्यू 7 - 6 हो गया 1 आ गई. इस तरह से आप चार वैल्यू इस इक्वेशन की निकाल के लेके आए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास πx + y = 9. बहुत ईजी. सबसे पहले दो ब्रैकेट, दो वेरिएबल है तो x और y का. x में आपने अपनी तरफ से पुट कर लिया 0, 1, 2, 3. अब इक्वेशन रखना शुरू करते हैं. पहला कंडीशन, पहला 0 रखा आपने तो π × 0 + y = 9. 0 + y = 9, y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 9. तो पहला इक्वेशन क्या आ गया 9. दूसरे में x की जगह आपने क्या रखा 1 रखा. आपके पास रिजल्ट क्या आया, पाई × 1 क्या होता है पाई प्लस y = 9. y की वैल्यू 9 - पाई. थर्ड में y x की जगह क्या रखना है 2 रखा तो 2 पाई माइनस हो जाएगा. y = 9 - 2 पाई. आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया कि y की वैल्यू आपको 9 - 2 पाई आया. फोर्थ में आप x की जगह 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 3 पाई. बस वैल्यू निकाल देना है, इसमें और कोई टेंशन का बात नहीं है. थर्ड इक्वेशन है आपका x = 4y. इसका मतलब क्या है, x की जो भी वैल्यू हो जाएगी उसका 4 टाइम y होगा. या फिर देखिए कैसे करेंगे, x की आपने 4 वैल्यू रख दी 0, 1, 2, 3 जो करते आ रहे हैं. अब पहला कंडीशन जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई 0/4, y भी 0 हो गया. जब आपने x 1 रखा तो y की वैल्यू 1/4, इसको पॉइंट में लेके आए 0.25. जब आपने y की वैल्यू 2 रखी तो 2/4 मतलब 0.5 आ गया. आप यहाँ पुट करते गए. जब y की वैल्यू आपने 3 रखी
जब x की वैल्यू 3 रखी आपने तो y की वैल्यू 3/4 मतलब 0.75 आ गया। 4 वैल्यू निकालना था, आपके पास आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसमें बहुत सारे ABCD करके बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है। कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कि पहला x एक्सिस होता है, दूसरा y होता है। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। आपको बताना है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। इक्वेशन है आपके पास x - 2y = 4। तो पहले इक्वेशन में x की जगह क्या है आपके पास 0 और y की जगह क्या है आपके पास 2 है। आप इक्वेशन में पुट करेंगे 0 - 2 × 2 = 4 मतलब -4 डज नॉट इक्वल टू 4 और लिखेंगे दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट आपने क्या लिखा 2 0 रखा। इक्वेशन है आपका x - 2y, y की जगह 0 पुट कर दिया और x की जगह क्या रखा आपने 2 मतलब 2 डज नॉट इक्वल टू 4। तो ये भी हो जाएगा दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। थर्ड पॉइंट है 4 और 0। आप x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे 2 y की जगह क्या रखेंगे 0 रखा। 4 - 0 हो गया, 4 = 4। लास्ट में होगा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। डी एक सॉल्यूशन निकल गया आपके पास। डी देखिए √2 और 4√2 x और y की जगह आपने रख दिया। √2 - 4 2 जा 8√2 = 4 माइनस किया तो एक तरफ -7√2 आ गया डज नॉट इक्वल टू 4। दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। लास्ट है 1 1 रखा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुट कर दिया -1 डज नॉट इक्वल टू 4। फिर आप इसको क्या लिखेंगे दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आपसे दिया हुआ है एक लास्ट क्वेश्चन 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x 2 है और y क्या है 1 है। k की वैल्यू निकालिए और इक्वेशन आपके पास दिया है 2x + 3y = k। आप क्या करेंगे x की जगह सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x + 3y = k। हियर x क्या दिया हुआ है 2 दिया है, y क्या दिया है 1 दिया है। आपने वैल्यू को पुट किया 2 × 2 + 3 × y = k मतलब 4 + 3 = k। 2 2 जा 4 + 3 = k और 7 = k आंसर। इससे आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।